साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पीतनाट खुखरा के गार्दी व मरमी जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान कुछ सीआरपीएफ 154 बटालियन और गिरिडीह पुलिस ने किया बरामद। मिली सूचना के बाद सुबह से की गई छापेमारी, भागने में सफल रहा माओवादी। मधुबन थाना क्षेत्र के चैनपुर लटकट्टो में घटित हुई भीषण सड़क हादसा। बाइक और स्कॉर्पियो के बीच हुई टक्कर, कार में सवार 4 और बाइक में सवार 2 लोगों की हुई मौत। बीएनएसजेवी पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। तीसरी कक्षा से लेकर 6ठी कक्षा तक के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। विभिन्न मॉडलों के माध्यम से विज्ञान के चमत्कारों को किया गया प्रदर्शित। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में एक बंद घर में चोरों ने चोरी घटना को दिया अंजाम। 45,000 नगद समेत जेवरात पर हाथ किया साफ। कुंभ नहाने के लिए गए हुए थे गृह स्वामी। सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ चोरी की घटना। और गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में एनएसएस यूनिट 1 की ओर से मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। प्राचार्य समेत अन्य प्रोफेसर और छात्राएं रहे मौजूद। बढ़ते हैं गिरिडीह की खबरों की ओर। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ ने नक्सली संगठन की बड़ी साजिश को विफल कर दिया है। खुखरा के गार्दी और मरमी जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया गया है। बरामद सामान में विस्फोटक पाउडर, डेटोनेटर और जिलेटिन शामिल है। पुलिस ने नक्सली संगठन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीआरपीएफ 154 बटालियन और गिरिडीह पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को सुबह 7 बजे से चली छापेमारी में पुलिस ने खुखरा के गार्दी व मरमी जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान को बरामद किया है। बताया गया कि नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की बड़ी योजना थी, जिसे गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ 154 बटालियन ने विफल कर दिया है। टीम ने 4 बंडल कॉर्डेक्स वायर, 5 पीस डेटोनेटर, 20 किलो विस्फोटक पाउडर, 1.5 किलो नेल आयरन, 111 पीस जिलेटिन, हेक्साब्लेड, सेंटॉक्स, 200 लीटर बरामद किया है। टीम की अगुवाई सीआरपीएफ 154 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी दलजीत सिंह भाटी और एएसपी अभियान सुरजीत कुमार कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीएफ के 154 बटालियन के कमांडेंट और पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को सूचना मिली थी कि नक्सली साहेब राम मांझी और पवन लंगड़ा उर्फ पवन मांझी का दस्ता गार्दी और मरमी में देखा गया है। इस सूचना पर एक टीम का गठन किया गया और टीम ने छापेमारी कर विस्फोटक सामान को जब्त किया। टीम ने सहायक कमांडेंट विजय सिंह मीना, इंस्पेक्टर ओम प्रकाश शर्मा, बलवंत सिंह के साथ सीआरपीएफ व पुलिस के जवान शामिल थे। क्या सफलता मिली है सर? अभी कल जो है सूचना मिली थी पुलिस अधीक्षक महोदय एवं सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट साहब को कि इधर गार्गी और मारमी के तरफ में कुछ लोगों के उग्रवादियों के मूवमेंट की सूचना है। उस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं कमांडेंट साहब के द्वारा एक ऑप्स निकाला गया इस बात के सत्यापन के लिए। और फिर उसमें उस टीम में अपर पुलिस अधीक्षक अभियान एवं द्वितीय कमान श्री भाटी जी और 154 बटालियन की ई कंपनी को शामिल किया तथा और पुलिस के जवान और अफसर उसमें शामिल हुए। और सुबह में जब इसका सत्यापन के लिए टीम गई तो फिर पता चला कि वहाँ पे कोई उग्रवादी जो थे वो वहाँ नहीं है, कहीं निकल गए हैं।
जंगल झाड़ी का लाभ उठाते हुए बाद में सर्च अभियान चलाया गया तो वहाँ पर ये कॉर्डेक्स वायर, जिलेटिन, गन पाउडर और ये आप जो सामने देख रहे हैं डेटोनेटर और नेल्स वगैरह की बरामदगी हुई है। किसका दस्ता था, किसकी सूचना? ये अभी तो हम लोग इधर तो अभी पवन लंगड़ा और साहेब राम मांझी के दस्ते के बारे में सूचना थी। जम्मू देवरी रोड के पास किसगो पंचायत में पत्थर खदान की ब्लास्टिंग से स्थानीय लोग परेशान हैं। विद्यालय की दीवारों में दरारें आ गई है और बच्चों व मवेशियों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। खदान का घेराव नहीं होने से मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। जमुआ देवरी रोड से लगे किसगो पंचायत स्थित सरकारी विद्यालय कानी केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्र के महज 200 मीटर की दूरी पर पत्थर खदान में ब्लास्टिंग होने से स्थानीय लोग परेशान हैं। बुधवार को 3 बजे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बताया गया कि नीलम स्टोन के द्वारा लीज लेकर पत्थर का खदान चलाया जा रहा है। इस दौरान खदान में हो रही हेवी ब्लास्टिंग के कारण न सिर्फ विद्यालय में कई जगह दरारें आनी शुरू हो गई है, साथ ही विद्यालय और खेत के नजदीक होने एवं घेराव नहीं होने के कारण यहां बच्चे और मवेशियों के भी गिरने की संभावना उत्पन्न हो चुकी है। इतना ही नहीं, विद्यालय से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक और पत्थर खदान चलाया जा रहा है, जिसमें बोर्ड तक भी नहीं लगाया गया है। इस संबंध में विद्यालय के सचिव ने बताया कि करीब 3 साल के पहले इस खदान को शुरू किया गया। धीरे धीरे यह बड़ा होता चला गया और अब इसमें हो रहे ब्लास्टिंग के कारण स्कूल के दीवार में दरार पड़ने लगे हैं। इधर स्थानीय ग्रामीण खुबलाल यादव की माने तो लीज के बाद खदान का एरिया भी ज्यादा ले लिया गया है, साथ ही ब्लास्टिंग होने के कारण वे भयभीत भी रहते हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि खदान का घेराव नहीं होने के कारण मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि लगातार कई बार बोलने के बावजूद अब तक घेराव नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके द्वारा खनन पदाधिकारी एवं शिक्षा पदाधिकारी को भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। प्रसाद साहब, किस विद्यालय में आप अभी पोस्टेड हैं? NPS कानी के। आपके विद्यालय के बगल में खदान संचालित हो रहा है, तो क्या इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है क्या आपके विद्यालय पे या बच्चों को? एकदम दिख रहा है, बगल में है, एकदम नज़दीक में खदान, तो छज्जा वगैरह फटने की साफ झलक पड़ रहा है। तो क्या सर कभी ब्लास्टिंग होता है क्या यहाँ? ब्लास्टिंग दिन में नहीं होता है, रात में होता है। तो कभी मांग वगैरह की है क्या विभाग से या अधिकारी से कि खदान बगल में चल रही है? इसके बारे में सूचना खदान को दिए कि ऐसा थोड़ा सा सुरक्षा के लिए गार्डवाल वगैरह लगाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बच्चे लोग कभी भी हादसे के शिकार हो जाए, इस पर ध्यान रखें। कब से खदान चल रहा है? खदान 2-3 साल से चल रहा है। किनका है ये पता नहीं सर। मेरा नाम खुबलाल यादव हुआ। ये जो खदान बगल में संचालित हो रहा है और बगल में स्कूल भी है, तो क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है स्कूल वगैरह में? स्कूल में दरार आ रही है, ब्लास्टिंग होता है तो परेशानी होती है, बच्चे लोग को परेशानी होता है। साथ साथ में देखिए जो भी दिया गया है, देखिए सारा कुछ झड़ रहा है, ताज़ा झड़ा हुआ है, ये परेशानी है। और यहाँ पे सुनने में ऐसा आ रहा है कि खदान का जो भी एक्सटेंशन किया गया है, जितना उनको लीज दिया गया था, जितना एकड़ में था, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन का अधिग्रहण। अब किस मापदंड, किस अनुसार से रिपोर्ट किया है, कर्मचारी किया है, CO किया है या कौन किया है, इस तो हमको इसके बारे में पता नहीं। कम से कम हमको सुनने में आया था, कुछ नियमावली हम भी मंगाए थे और पढ़े थे, उसमें था कि कम से कम आधा किलोमीटर दूरी होता है, उस पर दिया जाता है लीज। लेकिन यहाँ तो मात्र 200 फीट है, बगल में तालाब भी है, तालाब से मात्र 10 फीट की दूरी पे अभी खदान चल रहा है, जो कि हम लोग का पूरे कानी केंद्र में एक ही तालाब है। अच्छा, कभी इसका शिकायत DMO हम लोग इसका शिकायत जो है सो अपने जो विभाग है, यानी क्या कहते हैं इसको, शिक्षा विभाग में हम लोग किए हैं। और एक इसके लिए हम लोग DMO कार्यालय को भी एक लिखित सूचना दिए हैं, जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कितने दिन पहले दिए थे? 15 दिन होता होगा, 15 से 20 दिन होता होगा। अभी तक कार्रवाई नहीं, इस पर कुछ नहीं हुई है। इसके आगे तो हमको नहीं पता है कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। बेंगाबाद क्षेत्र के न्यू गिरिडीह स्टेशन पर गोड्डा से दिल्ली जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन के पहुंचने पर
बुधवार को 2 बजे यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। घटना के अनुसार ट्रेन में जगह नहीं मिलने और दरवाजा नहीं खोलने से आक्रोशित भीड़ ट्रेन के आगे आ गई। स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों को समझाया और ट्रेन को खुलवाया। इस दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया था, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से ट्रेन यहां से वक्त पर खुल पाई। रेलवे का थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे यात्री टिकट कटा करके और रेलवे स्टेशन में बहुत बार मैंने 1 महीना से इंतजार करके हम लोग टिकट कटा करके और बस मैंने ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। ये दुर्भाग्य की बात है। सोच समझ के आए थे घर से कि हम चले जाएंगे, कुंभ स्नान हम भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग का पानी मैंने मनसे पर पानी फिर गया। रेलवे विभाग को इस तरह का व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु नाराज होकर के अपने घर की ओर लौट रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग मैंने प्रॉपर बेंगाबाद से मैं न्यू दिल्ली से प्रयागराज के लिए टिकट कटाए थे और 1 महीना पहले टिकट कटाए थे, जो फलस्वरूप हम लोग को आज मिला कि हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। अभी वापस घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? सुधीर कुमार शर्मा, बेंगाबाद। गिरिडीह कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाई गई। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार और प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार वर्मा ने कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने शिवाजी महाराज के जीवन और उनके योगदान के बारे में बात की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के स्वयंसेवक भी उपस्थित थे। गिरिडीह कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के द्वारा बुधवार को 2 बजे तक कार्यक्रम आयोजित कर छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार और प्रोग्राम ऑफिसर प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार वर्मा उपस्थित हुए। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि शिवाजी महाराज आज भारत के लिए एक प्रेरणा के रूप में हम सभी को प्रेरित करते हैं तथा उनके सम्मान में महाराष्ट्र में शिवाजी के नाम पर एयरपोर्ट टर्मिनल रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है। वहीं प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि शिवाजी महाराज को भारतीय नेवी के जनक के रूप में याद किया जाता है। शिवाजी का राज तिलक संपूर्ण भारतवासियों के लिए गौरव के रूप में याद किया जाता है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के स्वयंसेवक सुजल, सुशांत, रुचि, नीलेश, अंकित, राहुल, अनुराग, प्रिंस, सुधांशु, कौशल आदि की उपस्थिति रही। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की ज्योत जलाता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी, समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेल कूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन में और प्रिंसिपल अनीता सिंह के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा।
सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडी, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। डीआरडीए निदेशक रंथू महतो ने गांधी प्रखंड के विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने मनरेगा, आवास योजना, आम बागवानी समेत विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। डीआरडीए निदेशक रंथू महतो ने गांधी प्रखंड के बरमसिया 1 और दासडी पंचायत में मनरेगा अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण बुधवार को 2 बजे तक किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने मनरेगा के तहत आवास योजना, आम बागवानी, डोभा, अबुआ आवास योजना, मैया सम्मान योजना समेत विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण कर अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने संबंधित पंचायत के स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं या नहीं इसकी जानकारी प्राप्त की तथा अबुआ आवास योजना, मैया सम्मान योजना समेत विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त करें इससे संबंधित उपाय भी बताए गए। साथ ही उन्होंने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कराए तथा सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ दिलाने में इनकी मदद करें। इसके बाद इन्होंने गांधी प्रखंड सभागार में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की बारी-बारी से समीक्षा की तथा सभी संचालित योजनाओं में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के क्रम में उन्होंने मनरेगा, मैया सम्मान योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, अबुआ आवास योजना, वीर शहीद फोटो हो खेल विकास योजना, आम बागवानी योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीपीओ, रोजगार सेवक को बेहतर कार्य योजना बनाकर लक्ष्य के अनुरूप आवास योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। रोटरी गिरिडीह द्वारा आयोजित प्लास्टिक सर्जरी कैंप में बड़ी संख्या में लोगों का इलाज किया गया। इस कैंप में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया अमेरिका से आए डॉक्टरों की टीम ने 63 सफल प्लास्टिक सर्जरी की। रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रवि चुड़ीवाला और अन्य सदस्यों ने इस कैंप को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रोटरी गिरिडीह द्वारा रोटरी आई हॉस्पिटल में आयोजित प्लास्टिक सर्जरी कैंप में बुधवार को 3 बजे तक 63 लोगों की प्लास्टिक सर्जरी की गई। यह यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया अमेरिका से आए डॉक्टर टॉम कैंपर एवं डॉक्टर जोनाथन ब्लैक के नेतृत्व में 16 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम के द्वारा कुल 63 सफल प्लास्टिक सर्जरी किया गया। कैंप के सफल आयोजन में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रवि चुड़ीवाला, कैंप संयोजक विजय सिंह, सुभाष घोष, राजेंद्र बगेड़िया, मनीष तरवी, विकास बगेड़िया, अमित गुप्ता, राजेश जलान, डॉक्टर विनय गुप्ता, पीयूष मुसद्दी, प्रभात दत्ता, शरद रुंगटा, आशीष तरवे, नरेंद्र सिंह, अमित तुलसियान, प्रशांत बगेड़िया, मनीष केड़िया, विकास बसेवाला, सिद्धार्थ जैन, उत्तम दत्ता, सरांग केड़िया, ओम प्रकाश दुकानिया, अभिषेक जैन, रवि बगेड़िया,
सृष्टि झुंझुनवाला, मोना चूड़ीवाला, नेहा राजगढ़िया, श्वेता बगेड़िया, सुमन गौरी सरिया, उषा डोकानिया सहित रोटरी गिरिडीह के अन्य सदस्यों का अहम योगदान रहा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र से चोरी की घटना सामने आई है। राजेंद्र नगर निवासी सोनू कुमार सिंह के घर से चोरों ने नगद और जेवरात की चोरी कर फरार हो गया। घटना 18 फरवरी की है, जब घर के सदस्य कुंभ स्नान के लिए बाहर गए थे। पीड़ित परिवार ने पुलिस से चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी सोनू कुमार सिंह के बंद घर में चोरों ने चोरी घटना को अंजाम दिया है। बुधवार को 2 बजे मीडिया को इसकी जानकारी दी गई। चोरी की घटना बीते 18 फरवरी की है। इस संबंध में सोनू कुमार सिंह के पिता गणेश सिंह ने थाना में लिखित आवेदन दिया है। इस बाबत सोनू कुमार सिंह ने बताया कि पत्नी और बच्चे के साथ कुंभ स्नान के लिए 15 फरवरी को निकले हुए थे। बनारस में पूजा करने के बाद जब घर के लिए निकले तो पड़ोसियों ने घर का दरवाजा टूटा हुआ और चोरी की जानकारी दी। घर के बगल में दूसरे घर में रह रहे पिता को इसकी सूचना दी। इसके बाद उन्होंने लिखित आवेदन थाना में दिया। बताया गया कि दरवाजा तोड़कर अलमीरा और बक्सा में रखा सारा सामान चोर लेकर फरार हो गया। जानकारी दी गई कि अलमीरा में 45,000 रुपया नगद था और करीब 1 लाख रुपया का जेवरात भी साथ में ले गए। घर से कुछ दूरी पर बक्सा का सामान था, उसे बिखेर दिया। इन्होंने पुलिस प्रशासन से चोरी की गिरफ्तारी और सामान की सकुशल बरामदगी की अपील की है। हम लोग जब 15 तारीख को कुंभ नहाने के लिए अपना बाल बच्चा परिवार के साथ गए थे, तो हम लोग कुंभ नहा के जब बनारस के पास पूजा करके वापस आ रहे थे घर के लिए, तो बहन के द्वारा सूचना मिला कि भैया आपका घर में चोर घुस के चोरी कर लिया सामान वगैरह। तो हम फ़ोन लगा के अपना पिताजी से मम्मी से बात करके इस बात का घटना का जो पता किए, तो पता चला कि लोगों के द्वारा कुछ दूर पर बक्सा फेंका हुआ है, सामान बिखरा पड़ा हुआ है। बक्सा से में जो मेरा फ़ोटो था वाइफ का, उसके द्वारा चिन्हित कर गाँव के लोग इसके बारे में बताया। तब हम वहाँ से चले और जब यहाँ आज हम आए हैं अपना घर पे, तो देखिए कि रूम का सारा जो अलमारी देखिए किस तरह से खुला हुआ है। अलमारी में 45,000 रुपये जो नगद था रख के गए थे वो चोरी हो गया। वाइफ का सारा सामान घूम गए थे, तो हम बोले कि डीलर के पहन के चलो जो वहाँ पे भीड़ भाड़ में इधर उधर भुला जाएगा। चांदी का पायल, मंटिका, सोना का नाक का टूटा हुआ सारा सामान वो ले गया। इधर से बक्सा उठा के ले गया सारा। उसके बाद घर का भी उधर का टोटो वगैरह का चार्जर रखे थे वो सब सारा उठा के ले गया। आज हम आए हैं प्रशासन को, मेरा पिताजी जाके आवेदन दिए हैं। और लगभग कितना का चोरी हुआ है? लगभग कैश कितना 45,000 नगद और जो सोना था, मंटिका, नाक का पायल वगैरह, वो लगभग 1 लाख रुपए का सामान हमारा चोरी हुआ है घर से। जो हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि चोर को पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और हमारा सामान जो चोरी हुआ उसको हमको दिलाने का कृपा करे। प्रशासन का सदा आभारी रहेंगे। और ये आवेदन मेरा पिताजी द्वारा गया है। हम अभी प्रशासन के पास रिपोर्ट के लिए फिर दोबारा जा रहे हैं। क्या लगता है चोर चिन्हित किया गया है? मतलब चोर चिन्हित तो इस चोरी जो हो रहा है इस घटना का राजेंद्र नगर में 2-3 दिन पहले भी इस घटना का अंजाम दिया गया है मालवा में, और आज मेरा घर में दिया गया है। उसके बाद जब हम लोगों के द्वारा पता चला तो ये बगल में एक सीसीटीवी कैमरा में 2 चोर बक्सा और अन्य सामान ले गए हुए दिख रहा है कैमरा में, ठीक ना, कैमरा में दिख रहा है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि चोर को पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और चिन्हित कर चोर को हमारा सामान वापस करने का कष्ट करें। क्या नाम हुआ? हमारा नाम सोनू कुमार सिंह है। कौन सा मोहल्ला है? मोहल्ला राजेंद्र नगर, मुफस्सिल थाना। कितना नंबर वार्ड? 31 नंबर वार्ड आता है हम लोग का। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है।
साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है, श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांधी प्रखंड कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए पोषण ट्रैकर ऐप पर ई-केवाईसी के बारे में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी सेविका और सहायिका को विस्तृत जानकारी दी गई। इस बैठक का उद्देश्य सभी को ई-केवाईसी के बारे में जानकारी देना था। गांधी प्रखंड कार्यालय सभागार में बुधवार को 12 बजे प्रखंड क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेक्टर 1 की सभी सेविका सहायिका के लिए पोषण ट्रैकर ऐप में ई-केवाईसी करवाने को लेकर एक बैठक हुई। यहाँ सेक्टर 1 गांधी की सुपरवाइजर किरण प्रसाद के द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया, जो दोपहर 2 बजे तक चला। इस दौरान पोषण ट्रैकर ऐप पर ई-केवाईसी करने को लेकर सभी को विस्तृत से जानकारी दी गई। बैठक को लेकर सेक्टर 1 गांधी की सुपरवाइजर किरण प्रसाद ने कहा कि सेक्टर 1 के सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मोबाइल पर एक पोषण ट्रैकर नामक ऐप चलता है, जिसमें सभी का ई-केवाईसी करवाना है। इसी को लेकर आज सभी को बुलाया गया है ताकि सभी को ई-केवाईसी कैसे करना है उससे संबंधित ट्रेनिंग दे सकेंगे। इस दौरान मौके पर सेक्टर 1 की सभी सेविका सहायिका उपस्थित थी। आज सेक्टर 1 की सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का ई-केवाईसी करने के लिए इन लोगों का एक मोबाइल चलता है, आंगनवाड़ी केंद्र का एक ऐप है पोषण ट्रैकर। उस पोषण ट्रैकर में ई-केवाईसी करवाना है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का। तो आज सभी सेविकाओं को बुलाया गया है कि ई-केवाईसी की ट्रेनिंग के लिए कि ई-केवाईसी मोबाइल में कैसे करना है और उसको 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, ताकि उसमें सभी अच्छे से सुचारू ढंग से सभी काम किया जा सके। बीएनएसडीबी पब्लिक स्कूल में विज्ञान
विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडल्स ने सभी को आकर्षित किया। यह प्रदर्शनी विद्यार्थियों की रचनात्मक और विज्ञान सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। बुलाकी रोड स्थित BNSDAV पब्लिक स्कूल में बुधवार को 2 बजे तक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें तीसरी कक्षा से लेकर छठी कक्षा तक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए विभिन्न मॉडलों के माध्यम से विज्ञान के विभिन्न चमत्कारों को दिखाया गया। इस विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन DAV पब्लिक स्कूल झारखंड जॉन H के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर P हाजरा द्वारा फीता काटकर किया गया। उन्होंने इस अवसर पर विद्यार्थियों के प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों में बहुमुखी प्रतिभा का विकास करना है, ताकि वे कला एवं विज्ञान दोनों ही क्षेत्र में बराबर की जागरूकता रखें। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार सिंह ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस आयोजन को सफल बनाने में अभिभावकों एवं शिक्षकों आलोक बनर्जी, अरुमोया मंडल, प्रेरणा सिन्हा, श्वेता सिंह, श्रवण कुमार, संतोष अग्रवाल आदि का सराहनीय योगदान रहा। आज छोटे बच्चों ने जो साइंस एग्जीबिशन किया है वो बहुत अच्छा लगा। इसमें बच्चों को ऑल राउंड डेवलपमेंट भी होता है और साइंस के बारे में ज्ञान भी होता है। तरह तरह का जो एग्जीबिशन है, इतने छोटे छोटे बच्चों ने जो बनाया है वो बहुत ही आकर्षित है और इससे बच्चों को मेंटल डेवलपमेंट होगा, बच्चे डिसिप्लिन होंगे और बच्चों को आज के दिन में जो बहुत सारे जो एग्जीबिशन का जो मॉडल बनाया है, ब्रेन अलार्म और बहुत सारे अलार्म भी बनाए हैं, उससे बच्चों को एक सर्वांगीण विकास होगा। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।